अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बच्चों। आज एक नया लेक्चर लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। जैसे हमारे प्रीवियस लेक्चर चल रहे थे क्लास 10 के, तो उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं। आगे हम हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, जो चैप्टर था हमारा साउंड वाला चैप्टर था। ठीक है, साउंड को हमने डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन की उसके ऊपर, किसी चीज़ पे आपके पास साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है उसके ऊपर भी हमने बात की है। तो आज हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड के बारे में, कि साउंड की करेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, उस लिहाज से देखेंगे कि तो हमारा टॉपिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। ठीक है, इसका क्या मतलब है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड का मतलब ये है कि साउंड जो है, इंसान का जो माइंड है उस लिहाज से अगर साउंड को देखो तो साउंड किस किस चीज़ पे हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। साउंड का फ़र्क करना, एक साउंड का दूसरे साउंड के लिहाज से फ़र्क देखना, और जो फ़र्क करने वाली जो चीज़ है वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है। यानी कि एक साउंड आपको ऐसा सुनाई देता है जो बहुत ही मोटी आवाज़ होती है, एक बहुत ही पतली आवाज़ होती है। तो इसी लिहाज से हम देखेंगे तो ये क्या है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में हमारे पास तीन चीज़ें आती है। नंबर 1 लाउडनेस आ जाती है, नंबर 2 पिच, नंबर 3 क्वालिटी ऑफ साउंड। ये तीन चीज़ें हैं, वन बाय वन हम तीनों को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या है हमारे पास, पहले है लाउडनेस ऑफ साउंड। क्या है, लाउडनेस है, लाउडनेस ऑफ साउंड। लाउडनेस ऑफ साउंड को डिस्कस करेंगे कि लाउडनेस ऑफ साउंड ये है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय which we can distinguish between loud and faint sound एक लाउड साउंड और फैंट साउंड के बीच में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। किसको यूज़ करते हुए, लाउडनेस ऑफ साउंड को हम अगर स्टडी करें तो लाउडनेस ऑफ साउंड के ज़रिए हम एक फैंट साउंड एक लाउड साउंड को हम डिस्टिंग्विश फ़र्क बता सकते हैं। देखें, फैंट साउंड कौन सा होता है, बिल्कुल मध्यम आवाज़ जो आपके पास होती है। ठीक है, उसको हम लाउडनेस ऑफ साउंड कहते हैं। फैंट बिल्कुल वो होगी जो आपके पास एक बिल्कुल खामोशी जो होगी, वो आपके पास क्या है, फैंट मतलब विस्पर जो है, विस्पर को हम क्या कह सकते हैं, फैंट साउंड। तो आमतौर पर जो आपके पास साउंड का जो लेवल है लाउडनेस के लिहाज से वो क्या है, वो उन्होंने जो बिल्कुल खामोशी होती है उसको उन्होंने क्या कहा है, उसको 0 डेसिबल। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि लाउडनेस ऑफ साउंड की यूनिट क्या है। लाउडनेस ऑफ साउंड की यूनिट है, इसकी यूनिट क्या है भैया, डेसिबल। क्या है, डेसिबल इसकी यूनिट है। तो 0 डेसिबल जो होगी वो इसकी सबसे कम, यानी कि लाउडनेस सबसे कम लेवल माना गया है 0 डेसिबल को। उससे फिर कंपेयर करके जैसे जैसे 0 डेसिबल से ऊपर होगी, बिल्कुल खामोशी है, उससे ऊपर जो होगी हमारे ह्यूमन जो एयर है उससे, उसके लिहाज से ऊपर जो होती जाएगी, तो उसको हम उसके साथ 0 डेसिबल से कंपेयर करते जाएंगे। तो तब हमारे पास लाउडनेस ऑफ साउंड को, वैसे इंटेंसिटी अलग टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ आपको और क्लियर हो जाएगी। तो विस्पर है वो इससे 0 डेसिबल से बड़ी होती है। विस्पर की लाउडनेस कितनी होती है, आमतौर पर जो विस्पर की लाउडनेस देखा गया है वो 30 डेसिबल के आसपास होती है, 30 डेसिबल के आसपास होती है। जो आम कन्वर्सेशन होती है हमारी वो कितनी होती है, वो 50 डेसिबल होती है भैया, जो आमतौर पर। बट ये एक सब्जेक्टिव है, मतलब ये चीज़ सब्जेक्टिव है। बंदे टू बंदा मतलब एक हर बंदे के लिहाज से विस्पर और कन्वर्सेशन है उसकी लाउडनेस हर एक के लिहाज से अलग हो सकती है। मेरे लिहाज से अगर विस्पर 50 डेसिबल है तो आपके लिहाज से कुछ और हो सकती है। मेरे लिहाज से अगर विस्पर है 30 डेसिबल है, कोई ऐसा बंदा बैठा होगा जो उसकी विस्पर 50 डेसिबल पे हो, उसको वो विस्पर कह रहा हो। वो हर बंदे से बंदे तक डिपेंड करती है ये चीज़। ठीक है, तो ये होती है आपके पास लाउडनेस ऑफ साउंड। अब हम बात करेंगे लाउडनेस ऑफ साउंड किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, लाउडनेस ऑफ साउंड किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, देखिए ये भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इन पे डिपेंड करता है लाउडनेस ऑफ साउंड। नंबर 1,
नंबर 1 सबसे पहली चीज़ है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया जितना बड़ा होगा आपके पास उसी का लाउडनेस भी उतनी ज़्यादा होगी, मतलब स्क्वायर पे डिपेंड करता है, यानी कि लाउडनेस जो है एल जो है वो एरिया के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। अगर एरिया आपके पास 2 है, 2 मीटर पर स्क्वायर का एरिया है, मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर नहीं, 2 मीटर स्क्वायर का एरिया है, तो अब ये एरिया है, तो अब उस एरिया पे जब हम लाउडनेस यानी कि उस बॉडी को बीट करके हम वाइब्रेट करा के साउंड जब प्रोड्यूस करवाएंगे तो उसका लाउडनेस जो है वो 4 गुना ज़्यादा होगी। अगर उसका एरिया 2 है तो उसका एरिया डबल हो जाएगी, उसके मतलब कि 2 टाइम ज़्यादा हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी। इसी तरह 4 टाइम है तो उसको डबल करो, 8 टाइम हो जाएगी। ठीक है, ये इस तरह डबल मतलब लाउडनेस ज़्यादा से ज़्यादा होती जाती है और एरिया के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया होगा उतना ज़्यादा लाउडनेस आपको सुनाई देगा। ठीक है, साथ साथ मैं देखता हूँ ये बंद ना हो जाए मोबाइल। ठीक है, चल रहे हैं। तो किस पे डिपेंड करता है? एरिया के स्क्वायर के। एक बात ये, दूसरी क्या चीज़ है? डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी से जितना ज़्यादा दूर होगा उतना आपको लाउडनेस कम सुनाई देगी, यानी कि उसको हम लाउडनेस को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। डी मीन डिस्टेंस के स्क्वायर, यानी कि आपके पास डिस्टेंस अगर लाउडनेस अगर डिस्टेंस 2 टाइम वो होता है, लाउडनेस अगर आप डिस्टेंस जो है 2 टाइम ज़्यादा करो, डिस्टेंस 2 टाइम ज़्यादा करो, 2 टाइम मीन्स 2 का स्क्वायर करो तो लाउडनेस 1/4 टाइम कम हो जाएगी, 1/4 टाइम कम हो जाएगी लाउडनेस। इसी तरह आप 3 टाइम करेंगे तो 9 गुना कम हो जाएगी लाउडनेस। डिस्टेंस को 3 टाइम ज़्यादा करो, लाउडनेस कितनी टाइम? 9 दफ़ा। डिस्टेंस को 5 टाइम कर लो तो 25 पर, यानी कि 25 गुना आपके पास लाउडनेस कम हो जाएगी, 25 गुना। ठीक है, तो इसी तरह हम देख सकते हैं। इसके बाद अगला जो फैक्टर है हमारे पास लाउडनेस के बाद, वो क्या है? आखिरी है आपके पास डेंसिटी ऑफ मीडियम। क्या है? डेंसिटी ऑफ मीडियम। वैसे और भी फैक्टर हैं, हम चंद एक करते हैं डिस्कस। डेंसिटी ऑफ मीडियम, मीडियम की डेंसिटी पे डिपेंड करेगा कि वो साउंड किस मीडियम में ट्रेवल करता है, एयर में कर रहा है, वाटर में कर रहा है या सॉलिड में कर रहा है। तो देखिएगा, एयर में साउंड की स्पीड भी ज़्यादा है तो लिहाजा वहाँ पे यानी कि लाउडनेस भी एयर में कम है, किसके बजाय मुकाबले में? वाटर के मुकाबले। वाटर में स्पीड ज़्यादा है तो इट्स मीन कि वाटर में लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। हम कह सकते हैं ना कि वाटर में स्पीड ज़्यादा होती है साउंड की। ठीक है, किसके मुकाबले? एयर के मुकाबले, ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। तो लिहाजा यहाँ पे भी आपके पास क्या होगी? वाइब्रेटिंग बॉडी, जब एक वाइब्रेटिंग बॉडी वाटर के अंदर है उसकी जो लाउडनेस होगी वो ज़्यादा होगी, किसके मुकाबले में? एयर वाले के मुकाबले में। इसी तरह लिक्विड वाले यानी कि वाटर वाले से भी ज़्यादा अगर कोई स्टील वगैरह है उसमें आपके पास साउंड की लाउडनेस ज़्यादा होगी, किसके मुकाबले में? लिक्विड यानी कि वाटर के मुकाबले में। ठीक है, अब इनका ग्राफ कैसा हो सकता है? ये जो आपके पास लाउडनेस है इसमें हम सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर बात करते हैं? फेंटेस्ट और लाउड साउंड को डिस्टिंग्विश करते हैं, बट इनमें एम्पलीट्यूड जो है वो आपके पास डिफर कर जाता है। सिर्फ और सिर्फ लाउडनेस जो है एम्पलीट्यूड पे देखिएगा, एम्पलीट्यूड जहाँ पे ज़्यादा होगा इट्स मीन कि उसकी लाउडनेस ज़्यादा होगी, एम्पलीट्यूड कम होगा तो इसकी लाउडनेस कम होगी। एम्पलीट्यूड के साथ ये ग्राफ बना सकते हैं, ये पहले बताना चाहिए था, मैं बाद होता है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड के साथ डिफर कर सकता है। देखिए, अब 2 ऐसी बॉडीज हैं, हालांकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी आप देखते हैं पूरा एक साइकिल, ये पूरा साइकिल बनता है आपके पास, ये पूरा साइकिल कहलाता है। अब ये पूरा साइकिल यहाँ पे देखें तो एक साइकिल हुआ, फिर इस तरह दूसरा साइकिल हुआ यहाँ पे आके। ठीक है, 2 साइकिल में यही चीज़ अगर अब मैं नीचे वाले में देखूँ, साइकिल वही है, एम्पलीट्यूड मान ले यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे मैं अगर करता हूँ
यहाँ पे भी आपके पास दो साइकिल ही है। देखिए यहाँ तक एक साइकिल हुआ, फिर यहाँ तक एक साइकिल हुआ, इसका भी यहाँ तक एक साइकिल, यहाँ तक दूसरा साइकिल। तो अब यहाँ पे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड कितना है, 1 सेंटीमीटर। यहाँ से ऊपर तक कितना डिस्टेंस है, 1 सेंटीमीटर। तो अब इसका एम्पलीट्यूड कम है, किसके मुकाबले में, ऊपर वाले में। तो मतलब ऊपर वाली बॉडी की आपके पास लाउडनेस ज़्यादा होगी नीचे वाले से। तो इस तरह हम डिफरेंस कर सकते हैं। तो मैं फिर एक दफ़ा देखता हूँ, मोबाइल बंद तो नहीं हुआ मेरा, चल रहा है जी, अभी तक तो चल रहा है, बंद हो जाता है ना बीजी, इसलिए। तो देखिएगा ये एक चीज़ थी आपके पास। दूसरी चीज़ क्या है इसके बाद, नेक्स्ट ये पिच है। पिच की बात करेंगे। दूसरा क्या है, पिच ऑफ साउंड। पिच ये भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है जिसके थ्रू हम ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच, आप लिखें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, बोर्ड भी मेरे पास छोड़े। डिस्टिंग्विश, ठीक है, बिटवीन विच, बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन कौन सा साउंड, श्रिल एंड ग्रेव साउंड। डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड। दो बातें आ गई, एक है श्रिल, एक है ग्रेव साउंड। भाई श्रिल और ग्रेव साउंड के क्या मतलब है, मोटी आवाज़ और पतली आवाज़ की बात हो रही है, ठीक है। ये आपके पास श्रिल साउंड कौन सी होगी, वो पतली आवाज़ वाली साउंड होगी, और ग्रेव साउंड जिसके आपके पास आवाज़ मोटी हो। अब असल में ये एक आपके पास सब्जेक्टिव चीज़ है, ठीक है। जो आवाज़ आपको श्रिल लगती हो किसी के लिए ना लगती होगी, जो ग्रेव लगती हो किसी के लिए नहीं। ये अब बंदे टू बंदे डिपेंड करती है ये चीज़। बट क्या चीज़ यहाँ पे डिफरेंट है, देखिए वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। श्रिल और ग्रेव साउंड में सिर्फ और सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का होता है, फ्रीक्वेंसी का होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फ़र्क होता है, बाकी चीज़ें एम्पलीट्यूड दोनों का सेम होगा। देखिएगा अब अगर एक आवाज़ ऐसी निकलती है, जैसे देखिए एक लड़का एक लड़की है, दोनों की मतलब आवाज़ जितना ऊंचा एक बोल रहा है दूसरा भी इतना ही ऊंचा बोल रहा है, आप फ़र्क कर सकते हो दोनों में। मतलब ये लड़की की आवाज़ है, ये लड़के की आवाज़ है। फ़र्क करते हैं क्यों, ड्यू टू उसकी फ्रिक्वेंसी के। हमारा माइंड इसी तरह अल्लाह ने बनाया है कि हम इस काबिल होते हैं कि हम बिना मतलब चेक किए, बिना हाथ लगाए, सिर्फ आवाज़ से ही हम ये पता लगा सकते हैं ये साउंड किस चीज़ की है। तो हमारे आवाज़ माइंड भी ये भी फ्रिक्वेंसी को कैच करता है, ठीक है। अब बात करते हैं श्रिल और ग्रेव साउंड में। जैसे देखे ना, एक आवाज़ दोनों की मतलब ऊंचा, मतलब बोलने के वो ऊंचा एक ही है, एम्पलीट्यूड एक ही है। जैसे एक कहता है वाव, एक कहता है वाव, देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ वाव, एक कहता है वाव। ये दोनों डिफरेंट, मतलब एम्पलीट्यूड दोनों का सेम था, बट क्या अलग था, दोनों की फ्रिक्वेंसी अलग थी। देखिएगा अब इस चीज़ को समझते हैं। ये वुमेन है, ये क्या है, मैन है। इसी तरह जैसे मैं अगर ग्राफ बनाऊं, ये ग्रेव साउंड की ग्राफ है, मतलब फ्रिक्वेंसी का फर्क होगा। अब फ्रिक्वेंसी ग्रेव वाले के लिए मान ली एक फ्रिक्वेंसी, एक साइकिल हुआ है, तो यही चीज़ श्रिल वाले के लिए, ये किसके लिए, ग्रेव के लिए फ्रिक्वेंसी एक साइकिल हुआ। यहाँ उसी टाइम में, इतने ही टाइम में इसके दो साइकिल, मतलब 3 साइकिल कर 3 साइकिल हो गए। इसका मतलब है श्रिल वाले और ग्रेव में सिर्फ फ्रिक्वेंसी का फर्क होता है, बाकी चीज़ें वही होती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं लास्ट, जो आखिरी टॉपिक है हमारा किस का, जो कि क्वालिटी ऑफ साउंड, उसके ऊपर बात करते हैं। क्वालिटी ऑफ साउंड भी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड होता है। इससे पहले मैं देखूँ मोबाइल बंद तो नहीं हुआ है, नहीं चल रहा है जी, नज़र भी आ रहा है ना, नज़र भी आ रहा है। तो देखिएगा लास्ट जो है हमारे पास क्वालिटी ऑफ साउंड, क्वालिटी ऑफ साउंड की क्वालिटी। देखिएगा क्वालिटी ऑफ साउंड आप कैसे आप वो डिस्टिंग्विश करेंगे। पहली बात, क्वालिटी ऑफ साउंड ये इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम पिच, या हम लिख सकते हैं सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम पिच, ठीक है। ऑफ क्वालिटी, ठीक है, एम्पलीट्यूड भी सेम होगा और पिच भी सेम होगी, मीन्स सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रिक्वेंसी, ठीक है। फिर भी हम डिस्टिंग्विश करें किसी साउंड को, तो वो क्या होता है, क्वालिटी ऑफ साउंड के बेस पे हम डिस्टिंग्विश करते हैं साउंड को। ये हम डिस्टिंग्विश करने का एक तरीका है, लाउडनेस के बेस पे आप डिस्टिंग्विश करो दो साउंड को,
दूसरा तरीका ये है कि आप फ्रीक्वेंसी के बेस पे डिस्टिंग्विश करो साउंड को। वहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बेस पे कर रहे थे। अब यहाँ पे दोनों ऐसे सोर्स हैं, मतलब दो ऐसे डिफरेंट सोर्स है जिसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, यानी कि पिच सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम है मतलब पिच सेम है, और लाउडनेस भी सेम है, मीन्स एम्पलीट्यूड भी सेम है। भाई लाउडनेस का ताल्लुक एम्पलीट्यूड के साथ है, लाउडनेस का ताल्लुक किसके साथ है, एम्पलीट्यूड के साथ है। और फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक किस चीज़ के साथ है, फ्रीक्वेंसी के ताल्लुक पिच के साथ है। देखिए जब हम वेव बनाते हैं इसके अंदर वेव फ्रीक्वेंसी और पिच दोनों होती है ना, एम्पलीट्यूड दोनों होती है। देखिए ये एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है, ऊपर जितने नीचे जा रहा है ये एम्पलीट्यूड है, मतलब ये मीन से ऊपर तक ये क्या है, एम्पलीट्यूड है। फ्रीक्वेंसी क्या है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा साइकिल ये फ्रीक्वेंसी है। तो क्वालिटी ऑफ साउंड में हम सिर्फ और सिर्फ सेम एम्पलीट्यूड भी होता है, सेम फ्रीक्वेंसी भी होती है, मतलब पिच और लाउडनेस दोनों सेम होते हैं। फ़र्क किस चीज़ का होता है, फ़र्क सिर्फ और सिर्फ होता है क्वालिटी का। तो क्वालिटी के बेस पे हम साउंड को वो करते हैं, ठीक है, डिफर करते हैं दूसरे साउंड से, ठीक है। तो देखिएगा मैं एक बार फिर देखता हूँ, मोबाइल बंद तो नहीं हुआ, नहीं हुआ, चल रहा है। देखिए जी, क्योंकि पहले बंद हो करके मुझे इसलिए डरा रहा है ना ये। देखिएगा अब क्या मैं कहना चाह रहा था, क्वालिटी ऑफ साउंड की बात कर रहे थे। तो क्वालिटी ऑफ साउंड में आपके पास ये चीज़ होगी कि भाई देखें अगर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट ये है, इसकी फ्रिक्वेंसी का ग्राफ कुछ इस तरह, दूसरा जो है क्या कहते हैं सोर्स है जिसकी फ्रिक्वेंसी का ग्राफ कुछ इस तरह, ठीक है। मैं ज़रा कोशिश कर रहा हूँ आपके पास इसका ग्राफ इस तरह का है। और तीसरा जो हमारे पास है वो किस तरह का है, इस तरह, फिर आराम से, फिर ये देखिएगा यहाँ पे एम्पलीट्यूड मान लें यहाँ से यहाँ भी 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ भी 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ भी 1 सेंटीमीटर है। अब सब में स्टार्ट इधर मीन पोजीशन से ऊपर तक 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है कि सबका एम्पलीट्यूड सेम है। और देखिएगा साइकिल इसका भी एक है, इसका भी साइकिल एक है, इसका भी साइकिल एक है, मतलब फ्रीक्वेंसी सबकी एक है। इसका क्या मतलब, वो फ्रीक्वेंसी एक है मतलब पिच भी सेम है, बट डिफरेंस किस चीज़ का, क्वालिटी है। क्वालिटी ऑफ साउंड मतलब इससे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेट करता है, म्यूजिक से, ठीक है। अब देखिएगा अब यहाँ पे सब में फ्रीक्वेंसी भी सेम है, सब में एम्पलीट्यूड भी सेम है, मगर वेव फॉर्म सबके अलग है। इधर वेव फॉर्म कुछ और तरह, वेव कुछ और तरह बन रही है। सब किस पे डिपेंड करेंगी, वेव फॉर्म पे डिपेंड करती है। क्वालिटी ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है, वेव फॉर्म। इधर वेव कुछ चीज़ और तरह बन रही है, इधर किसी और तरह बन रही है वेव। तो ये जो है आपके पास ज़्यादातर पियानो वगैरह की होती है, ठीक है, नहीं उसकी होती है ट्यूनिंग फॉर्क की होती है, सॉरी किसकी होती है, ट्यूनिंग फॉर्क। ये आपके पास गिटार वगैरह के वायलिन का कर रहे हैं, ये पियानो की है, ये किसकी है, पियानो की। ये चीज़ किसमें होती है, पियानो में, मतलब आराम से उठा फिर गिरा, आराम से उठा फिर गिरा, इस ये चीज़ पियानो में होती है। एक ऐसा तो उठा फिर गिरा, उठा एकदम से गिरा, एकदम से उठा एकदम से गिरा, ये चीज़ आपके पास भी होती है, ठीक है। ये आपके पास वायलिन वगैरह में होगी, ठीक है। तो ये आपके पास ट्यूनिंग फॉर्क में होती है। ये मतलब आप हम देखते भी हैं, पढ़ते हैं तो पता चलता है। ट्यूनिंग फॉर्क वाली जो आपके पास वेव फॉर्म है ये इस तरह बनती है, तो इन सब में वेव फॉर्म का डिफरेंट था। तो इस तरह हम ये करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड को इसी तरह देखते हैं मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट के। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।